आपका भी टारगेट है 2024 बोर्ड में टॉप करना? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10th। तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के PYQs एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपयोगों को लिखिए। ये 19 और 2023 में पूछ चुका गया है। तो नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संचारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसे पर हरी परत चढ़ना आदि इसके उदाहरण है। लोहे की संचारण से सुरक्षा करने के लिए निम्न विधि अपनाते हैं: पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यष्ट लेपन, क्रोमियम लेपन आदि। सेकंड है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए। तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा गर्म जल अथवा भाप से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात गर्म जल तथा भाप से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। और रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। थर्ड क्वेश्चन इज, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? 2020 में पूछा जा चुका है। तो किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाले आयनिक बंध युक्त यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। एक धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है। इसका अर्थ है कि आयनिक बंध धातु तथा अधातु के मध्य बनता है, ठीक है। तो इसका जो फुल चैप्टर है उसका भी मैंने करवा रखा है, पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं उसे भी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? 2016, 18, 20, 22 में पूछा जा चुका है। तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है, ठीक है। सो ये भी पूछा जा चुका है कई बार। फिफ्थ क्वेश्चन है, आघातवर्धकता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुणधर्म है। 2019 पूछा जा चुका है। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतले चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। आघातवर्धनीयता धातु का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। एल्यूमिनियम तथा कॉपर भी उच्च आघातवर्धनीय धातु हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्यूमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तन्यता वे धातु हैं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विकलित किया जाता है? तो कॉपर ग्लास को वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके धातु देते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए, 2Cu2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू, तो ऊपर ट्रायंगल बना यानी गर्म हो रहा है, 2Cu2 2O प्लस 2SO2। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन 2Cu2O प्लस Cu2S इक्वल टू 6Cu2 प्लस SO2, ठीक है। तो आवर 7th क्वेश्चन इज, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसे मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई हुई है, वो मेरे चैनल पर डली हुई है। तो सारणी, अब सक्रियता श्रेणी की सारणी आ चुकी है पूरी। यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील, घटती क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील बताया गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। है आपके लिए एक होमवर्क की मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व संगठन लिखिए। 13, 14, 16, 18 कई बार पूछा जा चुका है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।